नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में। देवों की भूमि कहलाने वाला राज्य उत्तराखंड जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड के नाम से संपूर्ण भारत में विख्यात है, उसी प्रकार यह अपनी संस्कृति की अलग पहचान के रूप में भी विख्यात है। उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ की विशेष पारंपरिक पोशाक, बोली एवं आभूषणों से पूरे भारत में विशिष्ट पहचान रखती हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को इतिहास से लेकर वर्तमान जीवन शैली में आभूषणों ने विशिष्ट पहचान देने में एक अहम भूमिका अदा की है। यदि इतिहास के पहलुओं पर नजर डाली जाए तो मानव सभ्यताओं के विकास के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रचलन रहा है। वर्तमान में यह मानव समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जो कि मानवों को मनमोहक और आकर्षक बनाने का कार्य भलीभांति कर रहा है। हमारे वेदों में भी आभूषणों का वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में निष्क, रुकुम, खादी, क्रमशः गले, वक्षस्थल और भुजदंड आदि के आभूषणों का उल्लेख मिलता है। वक्त के साथ साथ आभूषण भी मानव सभ्यताओं के बदलने के साथ साथ अपनी अलग पहचान और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे उत्तराखंड में जब जब आभूषणों की बात की जाती है तो टिहरी की नथ की बात ना हो ऐसा संभव है, क्योंकि टिहरी की नथ अपनी विशिष्ट पहचान के लिए पूरे उत्तराखंड में बहुप्रसिद्ध है। हम आपको आगे वीडियो में उत्तराखंड के बहु प्रचलित आभूषणों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें उनके डिजाइन, वजन और पहने जाने वाले स्थानों सहित आभूषणों की पहचान भी कराई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सिर के आभूषणों के नाम। शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी। कानों के आभूषणों के नाम मूर्खली या जिसको अन्य नामों से जाना जाता है, जो हैं मुर्की, मुर्खी या मुंदड़ा, बलीप या बल्ली, कर्णफूल या कनफूल, कुंडल, तुग्याल या तुगल्या, बुजनी या गोरख, झुमके, झुपझुपी, मछली, जलकंछाव या उतरौला और उतरौला। नाक के आभूषणों के नाम नथ या नथुली, फूल या फुल्ली या फूली या लौंग, बुलाक। गले के आभूषणों के नाम हंसुली, गुलबंद या गुलबंद, लॉकेट, हार, चर्यों, चवन्नी माला, चंद्रहार, चंदोली, चंपाकली, तिलहरी, पैंडिल और ताबीज। यह महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला आभूषण है, जो बालों और माथे के बीच की जगह पर लगाया जाता है। इसे हल्की जंजीर और हुक की सहायता से पहनाया जाता है। यह प्रायः 4-5 तोले का होता है। आजकल बॉलीवुड में भी ऐतिहासिक परंपराओं को दर्शाने वाली फिल्मों में रानी महारानी का किरदार निभाने वाली महिलाओं के सर पर यह देखा जा सकता है। ये रहा वह आभूषण जो सिर पर पहना जाता है, जिसका नाम है शीश फूल। दूसरा, मांग टीका। इसके नाम से स्पष्ट है कि मांग पर पहनाया जाने वाला आभूषण है। यह एक वृत्ताकार आभूषण होता है जो जंजीर से जुड़ा होता है। मूंछे पर एक क्लिप लगा होता है और इस क्लिप के द्वारा इसे मांग में सजाया जाता है। यह आधे से 1 तोले भार का होता है, जो विवाह तथा विशेष प्रयोजन पर पहना जाता है। सुहाग बिंदी। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आभूषण है, जो कि सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। यह मांग टीके की भांति जंजीर युक्त होता है, किंतु आगे से इसका आकार एक गोले की तरह होता है, जिसे बीच में नग जड़े होते हैं। यह प्राय आधे से 1 तोले भार की होती है। अब इसके विकल्प के रूप में वर्तमान में के समय में छोटी बिंदी इस्तेमाल की जाती है। बंदी या बांदी। यह शीश फूल की भांति प्रतीत होने वाली आभूषण है। यह भी माथे पर पहना जाता है, किंतु शीश फूल की तुलना में यह अधिक मोटा, अधिक भारी और आकार में भी बड़ा होता है। यह कम से कम 50 से 70 सेंटीमीटर लंबाई का पट्टीनुमा आभूषण होता है, जो प्रायः चांदी से बनाया जाता है। यह आभूषण अधिक प्रचलन में नहीं है। कानों के आभूषण मुर्खली, जिसे मुर्की, मुर्खी या मुंदड़ा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में यह भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यक्तिगत सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी धातु से बनाया जाने वाला आभूषण है। प्रायः इसका भार आधे तोले से लेकर 1 तोले तक रखा जाता है। यह कानों के किनारों को छिदवाकर पहनाया जाता है, किंतु अब इसका प्रचलन युवा पीढ़ी में केवल नाम मात्र रह गया है। बाली या बल्ली। यह एक उल्टी तथा अर्ध खोखले गोले के आकार का सोने से बनाया जाने वाला आभूषण था, किंतु अब यह भिन्न भिन्न हाथों से बनाया जाता है और प्रचलन में है। यह कान के कोमल निम्न भाग को छिदवाकर पहनाया जाता है। आजकल यह शादी विवाह जैसे अन्य प्रयोजनों में जाने वाली लड़कियों अपनी पोशाक के मेल के अनुसार पहनती हैं। कर्णफूल या कनफूल। यह एक फूल के आकार का आभूषण होता है, जो पूरे कान को ढक देता है। इसकी आकृति नीचे की तरफ बाली जैसी होती है। कर्णफूल सोने पर नक्काशी करके बनाया जाता है, जो बेहद खूबसूरत दिखता है और यह प्रायः कुमाऊं जौनसारी महिलाओं में अधिक प्रचलन में है। कुंडल। यह नाम से तो सभी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यह नाम अपनी पौराणिक कथाओं से सुनते आ रहे हैं। जैसे करण के कवच कुंडल। कुंडल सोने तथा चांदी दोनों से बनाए जाते हैं और यह छल्ले के आकार का होता है, जिस पर किसी पुरुष अथवा मोर अथवा अन्य प्रकार की मीनाकारी की जाती है।
यह आजकल भी बहुत प्रचलन में है। तुगल्या या तुग्याल, यह आभूषण सोने और चांदी से बनाया जाता है। आकार में यह गोल तथा चपटी पट्टी के आकार का होता है जिस पर लाल सफ़ेद नगीने बड़े होते हैं। यह आभूषण प्रायः कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलन में है। बुजनी या गोरख, यह पुरुषों का आभूषण है जो सोने अथवा चांदी दोनों के से सामर्थ्य के अनुसार बनाया जाता है। इस आभूषण को विवाह के समय दूल्हे को दिया जाता है, किंतु वर्तमान समय में यह परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। झुमके या झुपझुपी, यह आभूषण आज भी काफ़ी प्रचलन में है। यदि बाली और कर्णफूल के चपटे भाग को मिला दिया जाए तो यह एक झुमके की भांति दिखाई देगा। झुमका प्रायः सोना चांदी अथवा अन्य धातु का भी बनाया जाता है। मछली के आकार जैसा, यह एक मछली के आकार का आभूषण होता है जो प्रायः सोना अथवा चांदी का होता है। नाक के आभूषणों के नाम, नथ, नथुली या बेसर। सुहाग का प्रतीक के रूप में जाने जाने वाला यह आभूषण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में प्रमुख है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास का गोला छल्लेनुमा आकृति का होता है जिसके अंदर की तरफ मोर की आकृति अथवा मीनाकारी होती है और नीचे की तरफ लाल हरे रंग के सितारे नथ की क्षमता के अनुसार जड़े जाते हैं। यह प्रायः 3 तोले से लेकर 5 तोले तक की होती है और नाक पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए इसको एक चांदी की क्लिप युक्त जंजीर से बालों के सहारे लगाई जाती है। गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल की नथ काफ़ी प्रसिद्ध है जो अपनी विशिष्ट बनावटी और भार के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे की एक कहानी भी प्रचलित है। फूल, फुल्ली, फूली या लौंग, नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता, इसलिए इसके विकल्प के रूप में फूल अथवा फुल्ली अथवा प्रसिद्ध नाम लौंग का प्रयोग किया जाता है। यह हर समय पहनी जा सकती है क्योंकि यह लौंग के फूल की तरह होती है, इसलिए इसे लौंग कहा जाता है। आभूषण 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का होता है। यह आभूषण नाक के बाईं तरफ के हिस्से को छिदवाकर पहना जाता है। बुलाग, यह अपने आकार के कारण काफ़ी विशिष्टता रखती है क्योंकि इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। इसके मध्य में एक शंकु की आकृति बनाई जाती है जिस पर मीनाकारी की गई होती है। यह आधे तोले से लेकर 1 तोले तक सोने की बनाई जाती है। यह नाक के मध्य भाग को छिदवाकर पहनाई जाती है। कुछ बुलाग इतनी लंबी होती हैं कि वह ठुड्डी तक पहुँच जाती हैं। गले के आभूषण के नाम, हसूली, यह आभूषण प्रायः चांदी से बनाया जाता है जिसका भार 20 तोले से लेकर 50 तोले तक होता है। यह आभूषण संपन्न परिवार द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। यह आभूषण काफ़ी लोकप्रिय आभूषणों में गिना जाता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि यह आभूषण सगाई अथवा मंगनी के वक्त पहना जाता था और यह आभूषण उस वक्त बहुत कम लोगों के पास होता था, किंतु जिस किसी के पास होता था वह सगाई के वक्त अपनी हसूली को दे दिया करते थे। गुलबंद, गुलबंद या रामनवमी, यह 3 सेंटीमीटर चौड़ी मखमली कपड़े अथवा सनील के पट्टे पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक के स्वर्ण द्वारा डिजाइन किया गया एक पट्टेनुमा आभूषण होता है। यह गले के हिसाब से सुनार द्वारा लगभग पूर्णतः सटीक बनाया जाता है। उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है किंतु अब वर्तमान में इसके स्थान पर मंगलसूत्र ने ले लिया है। लॉकेट या हार, यह एक बहुप्रचलित आभूषण है जो कि प्रायः सोने का बनाया जाता है। यह केवल संपन्न परिवार द्वारा ही बनाया जाता है क्योंकि इसका भार लगभग 10 तोले से लेकर 30 तोले तक होता है। चरियो या चरियो, यह 1 तोले से लेकर 3 तोले सोने तक, 2 तोले से लेकर 4 तोले तक चांदी का भी बनाया जाता है। यह सुहाग का प्रतीक होता है और इसको उतारना अशुभ माना जाता है। इसने 4 पुत के दाने जुड़े होते हैं। यह एक माला की तरह दिखाई देता है। यह आभूषण केवल विवाहित महिलाएं ही पहनती है क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है, इसलिए एक दूसरे चरियों पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। चवन्नी माला या हमेल, यह शीशफूल की तरह माथे पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 22 चवन्नियाँ अथवा चांदी के 22 सिक्के इस प्रकार पिरोए जाते हैं। सर के मध्य से दोनों तरफ 11-11 सिक्के हो जाते हैं ताकि देखने में ही आकर्षक लगे। वर्तमान समय में यह गढ़वाली गानों में देखने को मिल जाता है। कंठी माला, यह सोने अथवा चांदी के खांचों में नग अथवा नगीने जड़कर तैयार की गई माला होती है। इसका आकार कभी कभी मछली की तरह भी रखा जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन काफ़ी कम हो चुका है। चंद्रहार या चंद्रोली, यह सोने की 4-5 चैन को एक के ऊपर एक जोड़कर सोने के ही फूल से जोड़ा जाता है और एक माला का रूप दिया जाता है। 4-5 चैन लगाने के बाद नीचे से इसका आकार चांद की तरह दिखाई देता है, जिस कारण इसे चंद्रहार या चंद्रोली भी कहते हैं। चंपाकली, देखा जाए तो महिलाओं की सबसे बड़ी माला होती है। इसकी लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और यह 40-50
तोले सोने अथवा चांदी की बनाई जाती है। यह आज भी गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों में महिलाओं के गले में देखने को मिल जाती है और कुछ प्रौढ़ महिलाएं आज भी इसे प्रयोजनों में पहन के जाती हैं। मूंगों की माला, यह मूंगों के दानों की बनाई जाती है। इसके बीच में चांदी अथवा सोने के दाने लगाए जाते हैं जिसको एक डोरी में पिरोकर बनाया जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। चैन, यह आजकल काफ़ी प्रचलन में है किंतु पुराने समय में यह मालाओं के विकल्प के रूप में भी उपयोग की जाती है। यह सामान्य चैन होती है जो सोने अथवा चांदी से बनाई जाती है। इसका वजन आधे तोले से लेकर 1 तोले तक का होता है। वर्तमान समय में यह फैशन में काफ़ी प्रचलित है। महिलाओं के साथ साथ इसकी लोकप्रियता पुरुषों में भी बराबर की है। पेंडल, यह मंगलसूत्र के विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इसका वजन लगभग 10 से 20 तोले रखा जाता था। यह प्रायः चांदी से बनाया जाता था। उत्तराखंड के लोक संस्कृति लोकगीतों में इसकी झलक देखने को मिलती है। ताबीज, यह प्रायः चांदी की चैन से बनाया जाता है। इस पे विशेष प्रकरण की नक्काशी की जाती है और वर्तमान समय में इसके विकल्प के रूप में काले धागे के ताबीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ये बुरी नज़र से बचाकर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करता है। हाथ के आभूषण, धगुला, धागुल या धागुली, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यह सोने अथवा चांदी के धागे से को मिलकर तैयार किया जाता है। यह आभूषण क्षमता के अनुकूल बनाया जाता है। चांदी के धगुले का भार लगभग 10 तोले से लेकर 50 तोले तक हो सकता है। यह केवल देवी या कार्यों में देखने को मिलता है। पौंची, पौंची या पौंजी, यह आभूषण हाथ की दोनों कलाइयों पर पहना जाता है। इसका आकार पट्टी नुमा होता है। इसमें 3 से लेकर 5 पंक्तियों की लड़ियाँ होती हैं और इसमें प्रयोग किए जाने वाले दाने का आकार शंकु जैसा होता है। यह कम से कम 20 तोले से लेकर 30 तोले तक भार का होता है। फाग, यह कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है। यह चांदी से बनाया जाता है। आकार में यह एक खोखले सिलेंडर की भांति दिखाई देता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन लुप्त हो चुका है। गोखले या बाजूबंद, सामान्यतः यह चांदी से बनाए जाते हैं किंतु पुराने समय में यह चांदी के 5 से लेकर 7 सिक्कों द्वारा अथवा 5 से 7 अठन्नियों को जंजीर नुमा आकृति में पिरोकर तैयार किया जाता है। इनको दोनों बाजू पर पहना जाता है इसलिए इसका नाम बाजूबंद भी है। यह अक्सर विशेष प्रयोजनों पर भी पहना जाता है। अंगूठी, गुट्ठी, मुंदड़ी, मुंद्रिका, मनुड़ी, सामान्यतः अंगूठी के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह सामान्य रूप से अधिक से लेकर 1 तोले चांदी अथवा सोने से तैयार की जाती है। यह अन्य धातु से भी बनाई जाती है। वर्तमान समय में अंगूठियों का इस्तेमाल एक फैशन के तौर पर किया जाता है किंतु सगाई के समय इनका महत्व बहुत अधिक होता है। सगाई के समय लड़का लड़की को और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाकर अपने इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत करते हैं। चूड़ी, परंपरागत चूड़ियाँ विशुद्ध सोने से ही बनाई जाती हैं और प्रत्येक चूड़ी का भार 1 तोले से लेकर 3 तोले तक हो सकता है। प्रत्येक हाथ में 4 से लेकर 6 चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। वर्तमान समय में स्वर्ण चूड़ियों का इस्तेमाल कम हो चुका है और इनकी जगह कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल प्रमुख है। कंगन या कंगना, देखने में यह चूड़ी के 3-4 गुना मोटे हो सकते हैं। एक कंगन का भार 2 तोले से लेकर 4 तोले तक हो सकता है। यह चूड़ियों के प्रारंभ तक तथा अंत में पहने जाते हैं। कंगन की मदद से चूड़ियों की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। कमर के आभूषण के नाम तगड़ी, तागड़ी, तिगड़ी, करधनी या कमरबंद, यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है किंतु यह एकमात्र आभूषण है जो कमर पर पहना जाता है। इसलिए सामान्यतः इस रूप में इसको कमरबंद के नाम से भी जाना जाता है। मानव रूप में इसका भार 30 तोले से लेकर 1 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कमर को गिरे हुए रहता है तथा इस पर गोलाकार तथा चौकोर कई टिक्के लगे होते हैं। इस पर कई लड़ियाँ लगी होती हैं। यह विशेष अवसरों पर पहना जाता है। पैरों के आभूषण झिवरा, झांवर या झेवर, यह दोनों पिंडलियों पर पहने जाने वाला आभूषण है। सामान्य रूप में इसका भार 100 ग्राम रखा जाता है। यह अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे बीज अथवा छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं ताकि इनमें छमछम की ध्वनि उत्पन्न होती रहे। वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। क्षेत्रों की बोलियों की भिन्नता के अनुसार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाजेब, पाजेब, जेवरी या पैजबी, पुराने समय में यह एक चौड़ी पट्टी के रूप में होती थी जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू बंधे होते थे और इन्हें पहनकर चलने में बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। वर्तमान में यह चलन में नहीं है। इसकी जगह अब छोटी पायल अथवा जंजीर ने ले ली है।
पोंटा। यह आभूषण पाँव की शोभा और अधिक बढ़ाते थे। पाँव की एड़ी से लेकर पंजे तक यह घुमावदार होते थे। इसके पीछे के भाव में गोल सिक्के की आकृति बनी होती थी। इसका समग्र भार लगभग 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक होता था। लच्छा, यह एक लड़ी द्वारा आभूषण होता था। इसमें कम से कम 5 से लेकर 7 लड़ियां होती थी जो एक दूसरे से हुक द्वारा जुड़ी रहती थी। सामान्य रूप में इनका भार 100 ग्राम होता था। वर्तमान में यह लुप्त हो चुका है। कंडुआ, इनको कड़े के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप में इनका भार 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक हो सकता है। चिन्ह का प्रयोग केवल प्रौढ़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिछुआ, यह दोनों पैर के अंगूठों के बाद की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। इनका इस्तेमाल केवल सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने जाना होगा उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में। इनमें से कुछ आभूषणों की जानकारियाँ हमें नहीं मिल पाई है। अगर आपको इन आभूषणों के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उनके बारे में आपको बता सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यही लेक्चर आपको एक PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.pernisonscafe.com पर जाकर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।